चेन्नई में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली में जल बोर्ड के टेंडर घोटाले केस में आप नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 लोग गिरफ्तार। 1.5 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत लेने का आरोप लगाए, एसीबी ने किया अरेस्ट। शिक्षा मंत्री ने एनटीए के अधिकारियों के साथ की बैठक, परीक्षाओं के सुचारू संचालन के दिए गए निर्देश। शिक्षा मंत्री को दी गई जानकारी, 600 विशेषज्ञों की टीम को हटाया गया। सीएम योगी ने जापानी प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। आज यूपी जापान इन्वेस्टमेंट वीक में हाई लेवल सीईओ राउंड टेबल सेशन। महिला कर्मचारियों को लेकर तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला। राज्य की सरकारी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर 84 दिन की बजाय पूरे 1 साल की मैटरनिटी लीव मिलेगी। दिल्ली में आज वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। राम मंदिर चढ़ावा, छात्रों के मुद्दे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन। महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता कानून 28 अगस्त से लागू। जबरन धर्म परिवर्तन पर 7 साल तक की सजा। बच्चे के धर्म पर भी नया प्रावधान। महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण कानून पर मुश्ताक मलिक का विरोध बताया संवैधानिक। बोले धर्मांतरण व्यक्ति की अपनी सोच और आस्था का मामला है। पेपर लीक के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का सरकार के खिलाफ मोर्चा। पटना में राजभवन तक मार्च। शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। विशाखापट्टनम में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक। 32 संगठनों के पदाधिकारी लेंगे हिस्सा। भारत के विकास मॉडल पर मंथन। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा गोवा में फिर राष्ट्रीय गीत का अपमान। गोवा अधिवेशन में खड़गे ने सिर्फ 2 छंद ही गाए। महाराष्ट्र के पंढरपुर में गौर उत्सव पर विठ्ठल रुक्मिणी का भव्य श्रृंगार। पारंपरिक आभूषणों से सजे भगवान, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। महाराष्ट्र के हिंगोली में छात्रों ने अभिजीत दीप्ति के सामने रखी समस्याएं। सड़क और पुल की खराब हालत की पोल खोली। एमपी के टीकमगढ़ में जेन अल्फा का प्रदर्शन। प्रिंसिपल की नियुक्ति और स्कूल व्यवस्था को लेकर छात्रों ने लगाया सड़क पर जाम। हृदव्रता बैनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत। विधानसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे। सिंगल बेंच की सुनवाई के बाद होगा फैसला। पीओके को लेकर एमईए का बयान। पीओके में प्रदर्शन में कई लोगों की जान गई। कहा पीओके में हालात बेहद खराब। देवेंद्र नाथ महतो का बयान। कहा यह आंदोलन के पहले चरण की जीत। भर्ती प्रक्रिया में सुधार नहीं होने तक संघर्ष जारी रहेगा। जयपुर में सीएमओ को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस से पूरे परिसर के लिए तलाशी। आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। फरीदकोट में डीसी कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी। पूरे परिसर की ली गई तलाशी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड। वायार वैली में बाढ़ से सड़कें बंद। करवट और चोखंग निंगर इलाके प्रभावित। बहराइच में घाघरा सरयू उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर पानी में बह रही है गाड़ियां। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के बक्सर में गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा। हर घंटे करीब 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी। खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। हरियाणा के पंचकुला में बारिश के बाद पुल का हिस्सा धंसा। पुल पर बना बड़ा गड्ढा। प्रशासन ने रास्ता बंद किया। पंचकुला में भारी बारिश के बीच बरसाती नाले में बहा युवक। तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेठी में बारिश के बाद बिगड़े हालात। हजारों बीघा धान की फसल जलमग्न। किसानों की चिंता बढ़ी। हरदोई में भारी बारिश के बीच ढहा कच्चा मकान। मलबे में दबने से 1 शख्स की मौत। महिला और 3 बच्चे घायल। धनबाद में भारी बारिश के कारण ढह गई बाउंड्री वॉल। कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। बाल बाल बची बच्चे की जान। पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण ऋषिकेश में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। रुद्रप्रयाग में बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। लगातार बारिश के मद्देनजर हाई अलर्ट पर प्रशासन। इंदौर में नई पानी की पाइपलाइन पहले टेस्ट में फेल। सड़क भी धंसी। लोगों ने उठाए सवाल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 40 करोड़ में हुआ था निर्माण। सिंहभूम में भारी बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश के कारण ढहा मकान। मलबे में दबे 4 लोग। सभी को सुरक्षित निकाला गया। जबलपुर में मूसलाधार बारिश से बढ़ा खतरा। बरगी बांध के 9 गेट खोले गए। निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। चमोली के तमक में 9वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। लापता बीआरओ जवान की लगातार की जा रही है तलाश। लखीमपुर खीरी में बाढ़ में फंसी एसडीएम की गाड़ी। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने गए थे एसडीएम। ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को निकाला गया। शिमला में बारिश का दौर लगातार जारी। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। 21 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट।
शिमला के टूटू में लैंडस्लाइड, आवाजाही हुई प्रभावित, रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी। पंचकुला में मौसम ने अचानक ली करवट, मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, पुल के ऊपर बह रहा है पानी, आवाजाही पूरी तरीके से ठप, लोग परेशान। सोलन में भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, लोगों के लिए बड़ा खतरा, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। पंचकुला में घग्गर नदी ने लिया रौद्र रूप, प्रशासन ने नदी के किनारे जाने पर लगाया बैन, अलर्ट पर प्रशासन। खंडवा में अनोखे अंदाज में विरोध, कुत्ते का मुखौटा पहनकर जन सुनवाई में पहुंचा युवक, भौंककर सौंपा शिकायत पत्र। झारखंड में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 4 नक्सलियों को किया अरेस्ट, नक्सलियों में 5 लाख का इनामी भी शामिल, हथियार भी बरामद। बिहार के हाजीपुर में कार में भीषण आग, धू कर जली पूरी कार, 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी के जालौन में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, स्टैंड तक हटाए, सड़क किनारे से अस्थायी दुकानें हटाई। बेतिया जीएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, बीमार बच्ची को कंधे पर लेकर भटकती रही मां, नहीं मिला स्ट्रेचर, अस्पताल प्रबंधन ने जांच के दिया आदेश। एमपी के रीवा में नकली मिठाई की फैक्ट्री पर छापा, गंदगी के बीच तैयार हो रही थी मिठाइयां, मावा की जगह मैदे का हो रहा था इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक्सप्रेसवे की खुदाई के दौरान पुराने सिक्के मिले, गांव में मची हलचल, जांच के लिए पहुंची प्रशासन और एएसआई की टीम। रांची में डायमंड पेट्रोल पंप में अचानक जोरदार ब्लास्ट, पेट्रोल पंप के कई हिस्से क्षतिग्रस्त, धमाके के बाद मची अफरा तफरी। अयोध्या में बंदर ले भागा, 42,000 रुपए पुलिस ने केला खिलाकर वापस लिए। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 स्नेचर गिरफ्तार, लूट का सामान, अवैध हथियार और बाइक बरामद। गुजरात के पालनपुर में 700 किलो मिलावटी रेड चिली सॉस जब्त किया गया, एफडीसीए की कार्रवाई, लैब रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई। हैदराबाद में फूड सेफ्टी विभाग के मिलावटी घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 130 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, 36 टन मिलावटी घी किया जब्त। मुरादाबाद में तेंदुए के हमले में महिला की मौत, तेंदुए के हमले में 15 दिन में दूसरी मौत, वन विभाग से मदद की गुहार। वाराणसी के नमो घाट पर पर्यटकों से मारपीट, सिक्योरिटी गार्ड और नाविकों पर लगा आरोप, जांच जारी। नोएडा में 1.5 करोड़ की चोरी का खुलासा, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ में जुटी पुलिस। उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बिना नक्शा पास की गई थी प्लॉटिंग। कैथल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 अलग अलग केसेस में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, इनके पास से हथियार जब्त किए गए। अहमदाबाद में जलाराम कमन हाउस पर एएमसी की कार्रवाई, बुकिंग ऑयल में टीपीसी तय सीमा से ज्यादा मिला, एएमसी ने दुकान को किया सील। नूह में रिश्वत लेते हेल्थ वर्कर अरेस्ट हुआ, 2.5 लाख लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए मांगी थी रिश्वत। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में ड्रग माफिया पर बड़ी कार्रवाई, एमडी ड्रग और 20 लाख रुपए नगद बरामद, मौके से 6 आरोपी गिरफ्तार। कोटा में सोसाइटी की मीटिंग के दौरान विवाद, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो के आधार पर जांच जारी। प्रतापगढ़ में मेडिकल स्टोर के संचालक को मारी गई गोली, स्टोर संचालक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। हरदोई में 5 साल के मासूम का शव घर के अंदर गड्ढे में मिला, बीते 3 हफ्ते से लापता था ये बच्चा, मामले की जांच जारी। मेरठ में महिला डॉक्टर के सुसाइड का केस, मृतका के परिजनों का ससुराल पक्ष पर आरोप, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप, पति और ससुर से पूछताछ जारी। शहडोल में रामपुर गोलीकांड केस में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के हत्थे चढ़ा 30,000 का इनामी आरोपी। बेंगलुरु में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, बेटे का भी तकिए से घोटा दम, महिला गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। बांसवाड़ा में खाद्य विभाग की कार्रवाई, 3 डेयरी पर मारा छापा, पनीर और मावे के सैंपल्स जांच के लिए भेजे। चित्तौड़गढ़ में पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, पत्नी की गोली मारकर हत्या, गुस्साए बेटे ने पिता की पीट कर हत्या की।